अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर कलीग्स। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। माशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, आप लोगों ने काफ़ी हिम्मत की, काफ़ी मेहनत की, दोस्तों के साथ शेयर किया, सब्सक्राइब किया। अब केमिस्ट्री आपके लिए मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि आपके लिए ईजी कर दूँ। बलूचिस्तान के टेक्स्ट बुक के एन मुताबिक मैं अपने लेक्चर्स को मूव करा रहा हूँ। फिर पैडल के कोर्स भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चैनल मोनेटाइजेशन का जो ख़तरा था यू कैन से वो अभी नहीं रहा। चैनल मोनेटाइज हुआ माशाल्लाह, और एक ही चैप्टर से मोनेटाइज हुआ। इसका मतलब है हमारे वीडियोस को पसंद किया जा रहा है, हमारे वीडियो को देखा जा रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 5 के साथ आया हूँ। इस लेक्चर का क्या नाम है? इस लेक्चर का नाम है मेजरमेंट ऑफ E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब E/M का? E/M का मतलब है, E/M का मतलब है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, उस ज़माने में, जिस ज़माने में रिसर्च स्टार्ट हुई थी साइंस के फील्ड में, लोगों को ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, चार्ज वैल्यू क्या है। इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में कोई नहीं जानता था। तो जे थॉमसन ने जब उसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब को, जिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब को हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब को मैं इस लेक्चर के अंदर भी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं कि उसने आखिरकार इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास की जो स्ट्रेंथ थी, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में किसी को कुछ नहीं था मालूम, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में किसी को कुछ नहीं था मालूम। उसने उसके मास और उसके चार्ज दोनों के रेशियो को निकालने का एजाज़ मिला। तब इसके बाद आएगा रॉबर्ट मिलीकेन, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम करके देगा। मैं समझता हूँ मास तो हम भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं अगर हमारे पास चार्ज टू मास वैल्यू इलेक्ट्रॉन का हो और चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो, तो फिर मास निकालना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। छोटा सा हल्का सा मैथमेटिक्स उसमें हम यूज़ करेंगे और हम उसे आसानी से निकाल सकेंगे। अब हमारे पास टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो। ठीक, ये निकालने का एजाज़ किस बंदे को मिला है? 1897 जे थॉमसन ने 1897 में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास की शिद्दत वाली वैल्यू निकाली, स्ट्रेंथ वाली वैल्यू निकाली। कैसे निकाली? मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। किस चीज़ के अंदर निकाली? गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर निकाली। अब आए यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको गैस डिस्चार्ज ट्यूब, मैंने आपको पहले स्टार्ट में कहा था कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के शेप पे आपने नहीं जाना है, स्पेशल कंडीशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है? स्पेशल कंडीशन याद रखनी है। जैसे अभी देखिए, जे थॉमसन ने जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया वो ट्यूबलाइट की शक्ल का नहीं था, ड्रम की शक्ल का नहीं था, बल्कि किस शक्ल का था? बल्ब की शक्ल का था। कैसे? उसने इस तरह का एक ऑपरेटस बनाया, लाइक दिस, इस तरह का। ठीक, इस तरह का एक ऑपरेटस बनाया। अब ये आपको सामने नजर आ रहा है कि बल्ब की शेप का है। ठीक, उसने क्या किया? उसने इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स डाले। क्या डाले? इलेक्ट्रोड्स। ये बात तो आपकी क्लियर होनी चाहिए कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब, अगर किसी ट्यूब को मैं कहूँगा, उसकी स्पेशल कंडीशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। स्पेशल कंडीशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कौन सी स्पेशल कंडीशन? जैसे नंबर 1, इसके अंदर हमने क्या डालना है? इलेक्ट्रोड्स। ठीक, और आपको अच्छी तरह मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है। वो आपके पास कैथोड भी हो सकता है, वो आपके पास एनोड भी हो सकता है। कैथोड वो प्लेट होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड वो प्लेट होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर आपको याद पड़ती हो, हाई सोर्स वोल्टेज, जिसे हम कहते हैं एडजस्टेबल बैटरी। क्या चीज़? एडजस्टेबल बैटरी। मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? एडजस्टेबल बैटरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब है ये ऐसी बैटरी है कि अगर आप चाहो इसकी वोल्टेज को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एडजस्टेबल बैटरी हम यूज़ करेंगे, उसकी वोल्टेज आपने 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक रखना होगा। ठीक, इसके बीच में आपके पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब की कंडीशन को अचीव करेगा। तीसरी कंडीशन भी मैं आपको बता चुका हूं कि इस ट्यूब को आपने वैक्यूम पंप से कनेक्ट करना है। किससे? वैक्यूम
पंप से, ठीक। वैक्यूम पंप क्या करेगा, वैक्यूम पंप क्या करेगा, ये प्रेशर को रिड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, प्रेशर को रिड्यूस करेगा, ठीक। नॉर्मल प्रेशर, ये आपको पता होना चाहिए, सी लेवल की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल प्रेशर, ठीक। नॉर्मल प्रेशर, अगर मैं इस रूम की बात करता हूं तो यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर, अगर मैं बाहर की बात करता हूँ यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर, अगर मैं सतह समंदर के नज़दीक में मेरे पास रूम अवेलेबल हो तो वहाँ पे भी नॉर्मल प्रेशर आपको पता होना चाहिए 1 atm होता है, जो कि 760 टॉर्क के बराबर है। कितने के बराबर है, 1 atm कितना है, 760 टॉर्क के बराबर है। हमने अगर इस बल्ब की शक्ल का ट्यूब गैस डिस्चार्ज ट्यूब में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम इस प्रेशर को रिड्यूस करेंगे ताकि हम इसको गैस डिस्चार्ज ट्यूब बना सके। सबसे पहले नंबर पे अगर इसका हम 10 टॉर प्रेशर रखेंगे, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, 10 टॉर पे तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा। रोशन का मतलब है रेज निकालेगा तो ग्लो प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लो प्रोड्यूस करेगा, ठीक, मतलब चमक पैदा करेगा, ग्लो प्रोड्यूस करेगा। हमने ये वाली कंडीशन नहीं रखनी इसकी। कौन सी कंडीशन रखनी है, कौन सी कंडीशन रखनी है, 0.01 टार। 0.01 टार पे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वापस एटम में नहीं आएंगे तो कलर नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, ग्लो डिसअपीयर हो जाएगा। ग्लो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस बल्ब को गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनाना चाहता हूं तो एक तो मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डालूंगा, जैसे कि मैं डाल चुका हूं, ठीक। उसे मैं एडजस्टेबल बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा, तो लिहाजा मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करने वाला हूं। ये आपके पास नेगेटिव प्लेट होगी, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट होगी, ठीक। पॉजिटिव का टर्मिनल बड़ा, नेगेटिव का टर्मिनल छोटा, हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। ये क्या है, ये आपके पास एडजस्टेबल बैटरी है। ये क्या है आपके पास, एडजस्टेबल बैटरी कहलाई जाती है, ठीक। वोल्टेज आई, करंट आया, अब ये पूरा गैस डिस्चार्ज ट्यूब बन चुका है, मतलब मैंने इलेक्ट्रोड इसमें डाले हैं, एडजस्टेबल बैटरी लगाई है, वैक्यूम पंप लगाया है और ये वाली कंडीशन रखी है, ये वाली कौन सी, 0.01 टॉर। इस पे ये पूरा ट्यूब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब शफाफ हो जाएगा, आपकी नजर इस ट्यूब से आर पार निकलेगी। तो जे थॉमसन ने यही किया। लेकिन यहां पे जो नेगेटिव प्लेट है, उसने नेगेटिव प्लेट कैथोड, उसे कैथोड कहा, ठीक। ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट परपुरेटेड था। क्या था, परपुरेटेड एनोड प्लेट। कौन सी प्लेट, परपुरेटेड एनोड। परपुरेटेड एनोड का मतलब क्या है कि है तो पॉजिटिव प्लेट, लेकिन इसमें होल्स लगे होंगे, सुराख, ठीक। यहां से रेज आ रही थी, कौन सी रेज, कैथोड रेज, जो वेव की शक्ल में आ रही थी, ठीक। यहां से रेज आ रही थी, वेव की शक्ल में आ रही थी, ठीक। अपनी स्पीड को बरकरार ना रखते हुए वो इन होल से निकल के यहां पे इस स्क्रीन पे स्ट्राइकिंग करने लगे। इस स्क्रीन पे क्या करने लगे, स्ट्राइकिंग करने लगे। तो उसने क्या किया, ये तो इनविजिबल रेस थी, उसको नजर नहीं आ रही थी। जैसे कैथोड रेस के पहले स्टार्ट में हमने ये कहा था कि कैथोड रेस की जो रेज है वो हमें नजर नहीं आएगी। हमें क्या करना चाहिए, जैसे जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन ने यहाँ पे स्क्रीन लगाया, क्या लगाया, स्क्रीन, ठीक। और स्क्रीन किस मटेरियल का था, वो था जिंक सल्फाइड के मटेरियल का। किस मटेरियल का, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिस पे ये इनविजिबल रेस टकराएगी तो चमक पैदा होगा, ल्यूमिनेशन पैदा होगा, स्पार्क पैदा होगा। तो यहाँ पे उसने इस स्क्रीन पे 3 पॉइंट्स बनाए। इसे मैं चले फर्ज करते कहता हूँ पॉइंट नंबर 1। क्या कहता हूँ, पॉइंट नंबर 1। इस पोर्शन को मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, ठीक। जब उसने इस कैथोड से निकलने वाली रेस जो एनोड से गुजर के इस स्क्रीन पे आ रही थी, उसने क्या किया, उसने इसके रास्ते में कोई चीज नहीं रखी। जैसे यहाँ पे देखिए मटेरियल में वो आपसे क्या कह रहा है, इन द बीम ऑफ कैथोड रेस इज पास थ्रू द स्लाइड ऑफ एनोड। कहने का क्या मतलब है कि इस एनोड के स्लाइड से, इस एनोड के परपुरेटेड पोर्शन से ये रेस निकलेगी और स्क्रीन पे जाके टकराएगी, ठीक। दूसरे पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं, देन द कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। उसने कहा कि कैथोड रेस को आपने पास करना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, ठीक, मौजूदगी में।
इन द एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, अगर कोई फील्ड एब्सेंट हो, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके रास्ते में ना रखूं, फर्ज करिए ये रेस यहां से यहां तक जा रही है, इसके रास्ते में मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ना रखूं, तो ये रेस सीधी स्क्रीन के सेंटर पे जाके टकराएगी, जिसे मैंने कहा था पॉइंट P1। क्या कहा था? पॉइंट P1। वही बात तो इधर आपसे कह रहा है। देन द कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमने इसको इस कैथोड रेज को पास करना है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन अगर सोचे जरा एक लम्हे के लिए सोचें, जैसे वो यहाँ पे आपसे पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है? पॉइंट कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, अगर कोई भी फील्ड इसके रास्ते में ना हो, मतलब अगर इसके रास्ते में मैं कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ना रख दूं, ठीक, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम कैथोड रेज कहते हैं गिव्स ए ब्राइट ल्यूमिनस स्पॉट एट द पॉइंट P1। इस पॉइंट P1 पे आपको यहां पे चमक नजर आएगा, ठीक, चमक नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये रेस बिल्कुल सीधी जा रही है इन द एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, ना इसके रास्ते में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहा हूं ना मैग्नेटिक फील्ड रखूंगा, तो फिर ये किस पॉइंट पे आके रुकेगा? P1 पे रुकेगा। व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अलाउड, अगर मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इसके रास्ते में, ठीक, अप्लाइड, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को मैं अप्लाई करूं, ए बीम ऑफ रेज टेकिंग एट ए पॉइंट P2, इसका मतलब है अगर मैं क्या करूं इसके रास्ते में इस तरह, चूंकि ये तो लेक्चर है प्रैक्टिकल तो नहीं है, लिहाजा मैं आपको यहाँ पे इसके रास्ते में क्या करने वाला हूँ, मैग्नेटिक फील्ड रखने वाला हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये रेस ऐसे जा रही है, इसके रास्ते में मैंने मैग्नेटिक फील्ड रखी, ठीक, आपको अच्छी तरह मालूम है मैग्नेटिक फील्ड में एक होता है साउथ पोलर, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक। इस साउथ पोल की वजह से वो कैथोड रेज पॉइंट P1 की तरफ नहीं, इस पॉइंट पे स्टिकिंग करने लगे, इस पॉइंट पे आके टकराने लगे। उसने इस पॉइंट को क्या कहा? उसने इस पॉइंट को कहा P2, ठीक। P2 कौन सा पॉइंट है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। यहां पे जो स्ट्राइकिंग करने लगे ये रेस, इस पॉइंट को उसने क्या कहा? P2 ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रेज अपना रास्ता भटक गए और किस पे आ गए? पॉइंट P2 की तरफ आ गए, ठीक। जब उसने इस फील्ड को भी ऑफ कर दिया, कहने का क्या मतलब है? जब उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये बीम ऑफ रेज या जिसे हम कैथोड रेज कहते हैं पॉइंट P2 की तरफ आने लगे। लेकिन उसने क्या किया? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को उसे ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद द इलेक्ट्रॉन व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, द इलेक्ट्रॉन टेकिंग एट ए पॉइंट P3, इसका मतलब है यहां पे उसने एक और पॉइंट बनाया, इसे उसने क्या कहा? पॉइंट P3। क्या कहा? पॉइंट P3। और ये पॉइंट किस बुनियाद पे है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये रेस यहां से आ रही थी, इस होल से निकल रही थी और यहां पे टकरा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इसके रास्ते में इस तरह या इस तरह कर देते हैं, लाइक दिस। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रॉन्ग पॉइंट की तरफ चला गया। यहाँ पे मैं एक और फील्ड लगाता हूँ, इसे मैं एक और बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक। क्या कर रहा हूं? कनेक्ट कर रहा हूं। चूंकि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज है, क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो मैं इसे कर रहा हूं पॉइंट प्लस और ये इसे कर रहा हूं नेगेटिव। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये जो ऊपर प्लेट पड़ी हुई है ये पॉजिटिव है और ये जो नीचे पड़ी हुई है ये नेगेटिव है। पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? एनोड की प्लेट, और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? कैथोड की प्लेट। क्या कहते हैं? कैथोड की प्लेट। जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और मैग्नेटिक फील्ड को उसने ऑफ किया तो ये रेस पॉइंट P3 की तरफ मुड़ने लगे। जैसे आप लोगों ने आम खास लेज़र देखा होगा। लेज़र का मतलब क्या है? लेज़र जब आप ऑन करते हो तो वो उसके रेज ऐसे फैल जाते हैं, ठीक। अब क्या करना चाहते हो? उस रेजर को एक पॉइंट पे लाना चाहते हो तो वहाँ पे एडजस्टेबल बटन आपको मिलेगा, आप उसको एडजस्ट करते जाओगे, वो सारी रेस ऐसे कलेक्ट होते हुए एक खास पॉइंट पे आ जाएगी। अब जे थॉमसन ने क्या किया? व्हेन बोथ फील्ड अप्लाइड सिमुल्टेनियसली, उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक। जब उसने दोनों फील्ड ऑन किए
तो ये रेस आए, कभी पॉइंट P2 की तरफ टकराए, P1 की तरफ आते गए, P3 की तरफ आते गए, मतलब रेस फैलने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, न्यूट्रल की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, न्यूट्रल की वजह से ये रेस फैलने लगे। जैसे लेज़र गन होता है उसके रेस क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। आप उनको क्या करोगे, एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो एक ख़ास पॉइंट पे आएगा। सेम उसने भी यही किया जब उसने दोनों फील्ड ऑन किए। क्या चीज़, when both field applied simultaneously, जब उसने दोनों फील्ड को एक ही वक्त में ऑन किया, the electron again striking at point P1। इसका मतलब है जब वो यहाँ पे कभी स्पार्क हो रहे थे, कभी यहाँ पे हो रहे थे, कभी यहाँ पे हो रहे थे, जब उसने दोनों ऑन किए तो उसने उसको एडजस्ट करने की कोशिश की। एडजस्ट करने की कोशिश का क्या मतलब है, यहाँ पे उसने वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने की कोशिश की, यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो फिर क्या हुआ, ये सारी रेस पॉइंट P3 पॉइंट P2 की जगह पॉइंट P1 की तरफ आने लगे। जैसे ही पॉइंट P1 तक आने में वो कामयाब हुआ एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो उसने स्ट्रेंथ चेक की कि मैंने आखिरकार इसको कितनी वोल्टेज दी, आखिरकार कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जब उसने दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की, एक पॉइंट पे लाने की कोशिश की, तो कॉमन सेंस की बात है वहाँ पे उसके पास स्केल निकल आए, वहाँ पे उसके पास वैल्यू निकल आई। उस वैल्यू को उसने क्या कहा, चार्ज टू मास रेशियो, कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी मद्देनज़र रखा गया है और इलेक्ट्रॉन के मास को भी मद्देनज़र रखा गया है, और एक पॉइंट पे उसकी रेस आने लगी। हिंस बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ फील्ड, जब उसने दोनों फील्ड के स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की कोशिश की, एक पॉइंट पे लाने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तब वो किस चीज़ में कामयाब हुआ, J.J. Thomson डिटरमाइन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स कैलकुलेटेड वैल्यू इज, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, 1.7588 ज़रब 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू क्या शो करके दे रही है, ये वैल्यू आपको यही चीज़ शो करके दे रही है। इस पॉइंट को अभी देखें, इस पॉइंट को आप यहाँ पे बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। कैसे, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है ये वैल्यू हमें क्या चीज़ बता रही है, इट मीन्स दैट 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 किलोग्राम हो, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 किलोग्राम हो, तो उसके चार्ज कितना कूलम होगा, 1.7588 ज़रब 10⁻11 कूलम उसके ऊपर चार्ज होगा। मतलब 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन अगर उसने थ्रो करवाए तो उन्होंने कितना चार्ज प्रोड्यूस करके दिया, 1.7588 ज़रब 10⁻11 कूलम चार्ज। तो इसे हम आज के बाद क्या कहेंगे, चार्ज टू मास रेशियो। क्या कहेंगे, चार्ज टू मास रेशियो। अब इसके बाद हमारे पास रॉबर्ट मिलीकेन का एक्सपेरिमेंट आएगा जो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू बताएगा, चार्ज की वैल्यू बताएगा। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, चूँकि ये एक्सपेरिमेंटल टॉपिक था, थ्योरी में इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता, पर मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। आपको इस टॉपिक में ज़्यादा मज़ीद मसला नहीं होगा। मेरा चैनल खुशकिस्मती से बहुत ही जल्द मोनेटाइज हो गया, लिहाजा अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। आपको बलूचिस्तान के टेक्स्ट बुक के ऐन मुताबिक मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, तो वक्त लगेगा, हर चीज़ का वक्त लगता है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एक वीडियो में कल 2-3 वीडियो में बना रहा था, 1-2 वीडियो में हमारा ये जो माइक है उसका बटन ऑफ था, उसके सेल ख़त्म हो चुके थे, ख्याल नहीं रहा, उसमें वॉल्यूम रिकॉर्ड नहीं हुआ, मुझे मजबूरन लेक्चर को रिपीट करना पड़ा, तो वीडियो को बनाना आसान काम नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं अच्छे से अच्छा नॉलेज दूँ वीडियो के थ्रू। दुआओं में मुझे याद रखें। मेरी सेहत अच्छी थी तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए कोर्स आसान कर दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत से स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी करें। क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं।
आप जब यूट्यूब को ओपन करेंगे ऊपर एक बेल नज़र आएगा, उस पर नया नोटिफिकेशन आ चुका होगा, तो काइंडली उस नोटिफिकेशन को जल्द अज जल्द देखने की कोशिश करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें मेरे फेवर में, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें ताकि हमारा चैनल और मज़ीद तरक्की करे और हम आपके लिए स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो गर्ल्स है, गर्ल्स तो एकेडमीज़ वगैरह नहीं आ सकती, तो होम टू होम हम इंशाल्लाह उनके लिए कोर्स आसान करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।